वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिवीज़न बेस रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया है बिल्कुल वेरी इजी है। बस आपको इन सवालों को करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कंडीशन बेस पे, तो जो मैंने डिवीज़न बेस पे जो रूल्स बताया है उसी के आधार पे ये सवाल होने हैं। तो पहला क्या है, यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, दिए गए नंबर्स की वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ के रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसके आधार पे हम इन सवालों को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर्स दिया होता है और किसी भी नंबर्स को 1 से डिवाइड करना होता है तो आंसर हमको वही प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम 87482 में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमको वही नंबर प्राप्त होगा जो आपको दिया है, 87482। तो इसका आंसर आपका ऐसे ही मिल गया। अब यहाँ पे दूसरा रूल्स क्या बताया था, तो मैंने ये बताया था यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या से अगर हम जीरो में भाग देते हैं, यदि किसी भी संख्या से जीरो में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमको हर हाल में जीरो ही प्राप्त होता है। ये चीज़ अगर आपको ध्यान होगा तभी आप सवाल को अच्छे से लगा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 990 है डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 640 डिवाइडेड बाय 64। देखिए, इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 640 है, यहाँ पे 64 है, तो 990 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे 640 है से डिवाइड 640 में डिवाइड करना है 64 में, तो डिवाइड करने पे आंसर क्या मिलेगा। देखिए 64 सेम नंबर है, जब आपको सेम नंबर आपको दिख रहा हो तो उस उतना ही नंबर, मतलब उसी सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपका 1 आता है, तो 1 तो लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे बगल में एक जीरो भी है तो साथ में एक जीरो भी लगा दीजिए। इस तरीके से देखिए वह आपका आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और स्टेप बन गया। पहले हमने इसको सॉल्व किया, अब ब्रैकेट वाला पोर्शन हट गया। अब बचा क्या, इसकी जो 640 डिवाइडेड बाई 64 की जो वैल्यू निकली वो 10 निकली। अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट वाले पोर्शन का डिवाइड हमें 910 में करना है। तो ब्रैकेट वाले पोर्शन का जो आंसर आया वो 10 आया। अब आपको करना क्या है, जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए। आप 1 का, आपको पता है कि 1 से अगर किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमको वही प्राप्त होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 99 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर आपको 99 ही मिलेगा। यानी कि जीरो जीरो पहले कैंसिल कर दीजिए, फिर 1 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपको वही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी वाले में क्या दिया हुआ है, 7896 माइनस 3265 डिवाइडेड बाई 3265। देखिए पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेम नंबर है, सेम नंबर की होने की कंडीशन में क्या होता है, उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 7896 माइनस, तो जब हम इस उसी नंबर से, अगर उसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आपको 1 ही प्राप्त होगा। ये आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हुई। अब आपका क्या बचा, एक सिंपल सा डिफरेंस दिख रहा है, तो दिए गए नंबर्स में 1 को माइनस कर दीजिए, 7895 हो जाएगा। तो देखिए इतना सा आसान सवाल था जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा समझना है। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 999 है प्लस 459 है डिवाइडेड बाई 459 है। तो आपको क्या करना है, 459 का पहले डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसमें हम, देखिए डिवाइड करने पे सेम नंबर है तो उसी सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो जब 1 आया तो 999 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। ये आपको इतना तो समझ में आता ही होगा कि किसी भी संख्या में प्लस प्लस अगर हमें जोड़ना है, प्लस 1 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये आपका सीधे सीधे 1000 आ जाएगा। अब ये देखिए 2650 डिवाइडेड बाई 2650 ब्रैकेट में है माइनस 7835 डिवाइडेड बाई 7835। अब इसको देखिए समझना ये है, अगर हम उसी सेम संख्या से डिवाइड करें तो 1 आएगा, इधर से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। तो देखिए सिंपल सा, आपको देखिए यहाँ पे डिवाइड कर लिए
शो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले उसको डिवाइड करेंगे फिर Q10 आएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ऐसे आपने काट दिया, आंसर आया 1 - 1 = 0। कुल मिला के देखने से ये लग रहा है कि दोनों की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी और वो आंसर हमें 0 प्राप्त होगा। ये था सिंपल बेस पे, डिवीज़न बेस पे जो सवाल, जिसे आप बड़ी आसानी से मिनटों में आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है जो आपको उलझाएगा, जैसे कि कुछ नियम रूल्स के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 247। अब यहाँ पे समझना ये है कि लार्जेस्ट नंबर, हमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। और ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, और अगर आपसे पूछा जाए 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, अगर ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो इस वाले का सलूशन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है आपको क्या करना है, 5 डिजिट का पूछ रहा है तो यानी कि 9 को उतने ही डिजिट लेने हैं जितने डिजिट बोल रहा है, यानी कि 9 को 5 टाइम्स ले लीजिए इस तरीके से। तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99,999, ये चीज़ हुआ। यदि आपको ये चीज़ क्लियर है लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट। अब इसी तरह से सिंगल डिजिट की बात करते हैं, सिंगल डिजिट। अब देखिए सिंगल डिजिट में आपका लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, सिंगल डिजिट में जो लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है, आप खुद देख के बताइए 1 से लेकर 9 तक में से बड़ी संख्या कौन सी है। अब 9 बड़ी संख्या है तो लार्जेस्ट नंबर हो गया सिंगल डिजिट में 9। अब मान लीजिए सिंगल डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर पूछ ले, सिंगल डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया। अब मान के चलिए, तो देखिए सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट नंबर 9 लिया और सिंगल डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर 1 आएगा। ये तो आप देख के समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट नंबर 9 हुआ और स्मॉलेस्ट नंबर 1 हुआ। तो उसी तरीके से अब बात करते हैं डबल डिजिट, 10 से लेकर 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन 99 तक का आपका ये चलेगा नंबर। काउंटिंग में आप ध्यान रखिएगा डबल डिजिट का जो नंबर होता है वो 10 से शुरू होता है और 99 तक चलता है। तो इसी तरीके से अगर हमें डबल डिजिट में चाहिए, डबल डिजिट में अगर हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, डबल डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो आपको देखिए तो 10 से लेकर 99 तक की काउंटिंग होती है। तो जब 99 तक की काउंटिंग होती है तो ये समझ लीजिए स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा डबल डिजिट में 10 होगा। लेकिन जब आपसे कहा जाए लार्जेस्ट नंबर की बात करेगा तो 99 होगा, इस तरीके से। तो अब इसी तरीके से ट्रिपल डिजिट की बात को समझते हैं। ट्रिपल डिजिट, अब मान लीजिए ट्रिपल डिजिट जो होता है 100 से शुरू होता है और 999 तक की काउंटिंग चलती है। तो 100 से लेकर 999 तक की आप काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे ट्रिपल डिजिट में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका क्या होगा, 100 होगा। और ट्रिपल डिजिट में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 999 होगा। यही चीज़ आपको समझना है
कि अगर किसी भी डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो आपको हमेशा जितना डिजिट बोल रहा है उतने ही बार आप उतने टाइम्स आपको 9 लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोल रहा है, क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, लार्जेस्ट नंबर हमें 5 डिजिट का चाहिए तो 9 को कितनी बार लेना है, 5 बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिया गया। अब आ जाओ कंडीशन में, ये बोल रहा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 247। अभी आंसर नहीं आया, तो ये जो नंबर है, मान लीजिए जो नंबर होगा 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 247 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम इस ये जो नंबर है इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही है कि कैसे डिवाइड किया जाता है, 247 ऐसे। अब इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रिपल डिजिट है, तो हमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में अगर डिवाइड करना होता है तो हम ये देखते हैं कि अगर हम पहले डबल डिजिट लेते हैं। देखिए डबल डिजिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डबल डिजिट का मतलब समझिए 99 जो है 247 से क्या है, कम है। तो हमेशा ध्यान रखना डिवाइड करते समय हमेशा बड़ी संख्या लेनी होती है, छोटी संख्या बिल्कुल नहीं लेते। तो 247 से बड़ी संख्या कौन है, तो अगर डबल डिजिट लेते तो 99 जो है वो 247 से छोटी है, तो हमेशा बड़ा डिजिट लेना है तो 999 लेंगे। अब आपको देखिए 247 का टेबल तो आता नहीं पहली बात तो अब इसका अब इसको डिवाइड किस ढंग से करेंगे, तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि आपको गेस करना आता है, अंदाज़ा लगाना आता है सवाल में कितना आगे नंबर बढ़ेगा, अब इसको राउंड फिगर में मान लीजिए 247 को राउंड फिगर में लगभग में 200 मान लेते हैं। 200 हमने मान लिया। अब आपको तो पता है कि टू का तो टेबल आता ही होगा, तो अब 2 का टेबल जो आता है तो यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, देखिए 4 बार में अगर हम इसको लेते हैं तो 800 के आसपास ही रहेगा, 800। तो देखिए हमने इसके आसपास लिया है। अब मान के चलिए जैसे कि मान लीजिए हमने 47 लिया। अब बात देखिए अगर हम 200 का 4 बार लेते हैं तो ये आपका 800 आ रहा है, लेकिन अब साथ में आपके पास 47 भी तो है, तो इसका भी हम 4 टाइम्स कर लेते हैं तो लगभग में मान के चलिए 200 के आसपास हो जाएगा। तो 200 के आसपास होगा, ये लगभग मान लीजिए 1000 के करीब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर कम है, 3 नंबर आपके कम है, तो 12 नंबर आपके वैसे ही कम हो गए। तो 12 नंबर इससे घटा देंगे तो आपका इससे कम नंबर आएगा। अब ध्यान से समझिए कैसे निकलेगा। अब इतना तो आप हमें समझ में आ गया कि इस नंबर को 4 टाइम्स लेने पे डिवाइड होगा। अब ये चेक कैसे करेंगे, 247 का 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 4 से, क्योंकि 4 टाइम्स आने यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितनी बार यहाँ पे नंबर लिखते हैं उतने टाइम्स का मल्टीपल, उतने टाइम्स का प्रोडक्ट यहाँ लिखना होता है। पहली बात तो भाग आप दे रहे हैं 247 में, 4 टाइम्स आपने दिया और मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें, क्योंकि आपको आपको टेबल 247 में देना है तो मल्टीप्लाई आपको करना जरूरी है। तो 4 7 जा 28, कैरी हुआ 2, 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 18, 18 का 8 कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, तो ये हुआ 999, 988 हो गया। 4 7 जा 28, 8 हुआ, 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड किया तो 18, 18 का 8 कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 जुड़ा 9, तो ये आपका आ गया इस तरीके से। तो हमने क्या किया, 4 टाइम्स नंबर लिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसने। तो देखिए यहाँ पे टेबल हमको नहीं आती थी, टेबल आपको भी नहीं आएगी। तो चाहे कोई भी नंबर हो आपको टेबल 2 से 20 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं याद है तो तरीका आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रिपल डिजिट में कोई नंबर है तो उसमें डिवाइड करना तो क्या आएगा, अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पे देखिए अब 9 में से 8 गया, अब अगला डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पे 9 आया, 119 हुआ। तो देखिए यहाँ पे 247 जो है से 119 जो है छोटा पड़ रहा है। तो अब इसको हमें बड़ा करना है, क्योंकि आप डिवाइड जब करते हैं तो जो नंबर होता है हमेशा बड़ी संख्या लेनी होती है, छोटी संख्या आप नहीं ले सकते। जो छोटी संख्या लेंगे तो आपका डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक साथ डबल डिजिट लेते हैं।
अब ये रूल्स के हिसाब से बताया कि जब जब नंबर एक साथ अगर डबल डिजिट लेते हैं तो हमें यहाँ पे 0 लगाना होता है। अब यहाँ पे फिर देखिए, फिर हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा, ये 4 बार में जाएगा लगभग में, तो यही नंबर हम यहाँ पे 988 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 1 होगा, फिर ये 1 होगा, अब ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक रहा है। ये आ गया 11 में से 9 या 2 बचा। अब देखिए 211 जो है 247 से कम है। यदि मान लीजिए इससे ओवर आता, 247 से ओवर होता, तो हमें क्या पता चलता, इससे ये पता चलता है कि एक नंबर और इंक्रीज करना होता, यानी 4 की जगह पे 5 लेना होता। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर जो है इससे कम आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, डिवीज़र। ये आपको ये ध्यान रखना, ये डिवीज़र होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है डिविडेंड होता है, डिविडेंड। और ये वाला भाग जो होता है क्यूटेंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ये डिवीज़र ये होता है, डिविडेंड ये है, और क्यूटेंट ये है, और रिमाइंडर ये है। जो आपका बच जाए वो रिमाइंडर। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें डिवाइड किया 8 1 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये जो नंबर है 247, 5 डिजिट का नंबर ऐसा लेना है लार्जेस्ट जो 247 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो पूरी तरह से डिविजिबल कैसे होगा, तो आपको क्या करना का, ये वाला रिमाइंडर वाला जो पार्ट है इसमें से माइनस कर देंगे। तो 99,999 में 211 माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, देखिए क्या आता है, 8 8 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। तो 99,788 यही आपका लार्जेस्ट नंबर कहलाएगा। लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का, ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा। और कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 247। तो जब इसका रिमाइंडर आप माइनस कर देंगे तो ये पूरी अब जब ये संख्या आपको मिल गई, तो जब आप 247 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आप 0 प्राप्त होगा। तो जब 0 प्राप्त होगा तो समझ लीजिए कंडीशन के हिसाब से आपका मेन आंसर ये कहलाएगा। इसकी मदद से आपने ये वाला आंसर निकाला। तो पहले आप यही करेंगे, लार्जेस्ट नंबर निकालने का तरीका यही है। तो अगर कोई भी लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए कहता है तो यही तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि रिमाइंडर क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है और क्यूटेंट क्या होता है। अब फाइंड द नंबर विच डिवाइडेड बाय 65 गिव्स 12 एज ए क्यूटेंट एज एंड 13 रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए वो नंबर हमें प्राप्त करना है जिसका जिसका डिविडेंड हमें निकालना है। डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला आपको याद रखना है। मान लीजिए संख्या से आपने डिवाइड किया, वो आपका निकल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको डिविडेंड निकालने के लिए कहेगा, डिवीजर आपको दिया होगा, क्यूटेंट दिया होगा, प्लस रिमाइंडर दिया होगा। तो इन सब की मदद से डिविडेंड निकलेगा। देखिए तो आप किस संख्या से डिवाइड करें, 65 से। तो जब 65 से डिवाइड करें तो ये कहलाएगा क्या, डिवीजर। ये तो डिवीजर हो गया 65 और क्यूटेंट कितना आ रहा है 12 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 13। क्वेश्चन में देखिए रिमाइंडर आपका 13 है, क्यूटेंट आपका 12 है और डिवीजर आपका 65 है। तो ये चीज़ करने पे आपको डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको करके देख लेते हैं। 12 5 से 60, 60 का 0 कैरी बस 6 और 12 6 जा 72 और 72 में हमने कैरी 6 जोड़ा, कितना हुआ 78। तो 78 हो गया। तो 12 6 जा कितना होता है 72, 72 में हमने 6 ऐड किया तो आपका 78 आ जाएगा। 13 ऐड कर देते हैं, देखिए 3 आएगा और ये हो जाएगा 9 793। तो देखिए दिया हुआ नंबर आपका प्राप्त हो गया 793। तो यही आपका मेन आंसर होगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो जब आपको डिवीजर प्राप्त हो और क्यूटेंट दिया हो, रिमाइंडर दिया हो, तो आप डिविडेंड निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको डिविडेंड दे देगा, क्यूटेंट दे देगा और रिमाइंडर दे देगा, तो डिवीजर आपको निकालना होगा।
तो इनमें से 1 2 3 4 चार में से कोई तीन चीज़ दी होगी, तो आप उनमें से कोई एक चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।